सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 जिसका शीर्षक है कौन। कौन का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कहीं से भी ये आवाज़ आए कि ये काम करने वाला कौन है या ये काम किसने किया है, ये सब सुनते ही हमारे मन में एक जिज्ञासा जाग उठती है। होता है ना ऐसा। फिर इस बात का पता हम कैसे लगाते हैं बताओ। हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये काम इस तरह से हुआ है तो शायद उसने किया होगा। हम जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहते हैं कि वह आखिर कौन था। तो चलिए बच्चों, आज की ये कविता भी जिज्ञासा से भरी हुई है, जिसमें हमें ये पता लगाना है कि जिसके बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं आखिर वह कौन है। ये एक कविता है, इसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए पहले कविता का पठन शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता कौन से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इसमें कवि चूहे की शरारतों का वर्णन करता है। कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है, स्याही बिखरा देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखरा देता है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कौन ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयाँ उठा ले जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काट कर उसे तस्वीर को गिरा देता है, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। शरारती जीव कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी थैली पर आक्रमण कर देता है जिसमें उसमें से पैसे गिर जाते हैं। कवि फिर पूछता है कि वह कौन शरारती जीव है जो किताबों के जिल्द काट कर उनके पन्ने बिखरा देता है, कौन छन्नी उठा ले जाता है जिसे मैं रोज़ धोकर टांगता हूँ। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। कवि कहता है कि वह शरारती जीव कागज कुतरता रहता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कवि उस जीव की तुलना कबाड़ी से करता है और कहता है कि कबाड़ी की तरह ये जीव दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। कवि फिर बच्चों से पूछता है कि कौन रात भर कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने भी नहीं देता, खुर खुर करता हुआ इधर उधर भागता है, खाने की चीज़ ढूंढता है, फिर कोने में छिप जाता है।
रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। कवि कहता है कि वह शरारती जीव रोज रात भर जागता रहता है, खुर खुर करता हुआ इधर उधर दौड़ता है। कभी बच्चों से उस जीव का नाम पूछता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? बच्चों, कविता के प्रश्नोत्तर को हम अगली कक्षा में करेंगे। सभी बच्चे भेजी गई वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। धन्यवाद।